हेलो दोस्तों, हम सब ने एक बात तो अक्सर सुनी है कि किसी ना किसी इंसान ने कहीं ना कहीं भूत देखा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसी कहानी में हमेशा सिर्फ एक इंसान होता है, वही इंसान जिसने वो अजीब सी परछाई को देखी होती है या फील की होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सब लोगों ने एक साथ एक ही वक्त पर किसी भूत को अपनी आंखों से देखा हो? या शायद नहीं। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों ने इन बातों को सिर्फ फेक टेल्स या फिर अफवाह ही समझते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना तो कोई कहानी है और ना ही कोई अफवाह। ये एक ऐसा मामला है जहाँ भूत को सिर्फ एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अपने आंखों से देखा था। अब सोचिए, क्या ये सब लोग एक साथ झूठ बोल सकते हैं या फिर क्या वाकई कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ के परे है? तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डार्क वेब, हॉरर एंड क्राइम केस स्टोरी सुनना पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ऐसी ही क्रीपी कहानियाँ हर वीक पाने के लिए। और इस भीड़ में कहीं मैं खो ना जाऊँ तो जल्दी करो सब्सक्राइब। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि लोगों ने भूत को देखा था, उन्होंने उससे बात भी की थी। जी हाँ, उस परछाई से, उस रहस्यमय वजूद से बातचीत भी हुई थी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं, हिला देने वाली है। क्योंकि इस बार कहानी से ज़्यादा डरावना है उसका सच। एक ऐसा सच जो आज तक कोई समझ नहीं पाया, एक मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व्ड है। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस भूत की कहानी और उस राज की हर एक परत। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में छुपा है एक सवाल जो सिर्फ वही समझ पाएगा जो दिल और दिमाग दोनों से देख रहा हो। और जो भी देगा इस सवाल का सही जवाब, उसके लिए एक खास सरप्राइज तैयार है। क्योंकि अब शुरू होने वाली है डर और दिमाग की असली परीक्षा। अब कहानी शुरू होती है फ्लाइट 401 की। इस कहानी के बारे में आपने न्यूज़ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और वीडियोस में काफ़ी कुछ सुना और देखा होगा। लेकिन जो बात आज आप जानने वाले हो वो शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहा जाता है कि इस कहानी से जुड़े हैं कई अनसॉल्व्ड राज, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। एयर था 1972, फ्लाइट 401 ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे दो हाईली एक्सपीरियंस कैप्टन, अल्बर्ट और रॉबर्ट। दोनों की कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। और उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था, वेदर क्लीन, सिस्टम परफेक्ट, सब कुछ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। फ्लाइट अब लैंडिंग के बिल्कुल करीब थी, लेकिन तभी कैप्टन को एक चीज़ अजीब लगी। लैंडिंग गियर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। उन्हें शक हुआ कि अगर इस गियर पर ज़रा सा भी प्रेशर पड़ा तो या तो वो जल सकता है या पूरी लैंडिंग खतरे में पड़ सकती है। कैप्टन अल्बर्ट एंड रॉबर्ट दोनों एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मिलकर सिस्टम चेक करने का फैसला किया। लेकिन जितना ज़्यादा वो ट्राई कर रहे थे उतना ही लैंडिंग गियर फेल हो रहा था। कॉकपिट में हलचल थी और वक्त तेज़ी से बीत रहा था। अब हालात धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा था। कैप्टन को समझ आ गया था अब ग्राउंड स्टाफ की हेल्प लेना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ एक था, लैंडिंग। तभी उन्होंने तुरंत ग्राउंड स्टाफ को कांटेक्ट किया। ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। आपकी सेफ्टी के लिए पहले प्लेन को हवा में एक सेफ डिस्टेंस पर ले जाएं। हम तब तक यहाँ ये सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। प्लेन हवा में था, टाइम निकल रहा था। कैप्टन, क्रू और सभी पैसेंजर एक अजीब सी टेंशन में थे, क्योंकि अब फैसला होने वाला था, क्या ये फ़्लाइट कभी ज़मीन छू पाएगी या नहीं। ग्राउंड स्टाफ ने सलाह दी, प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दीजिए और शांति से सोचिए कि लैंडिंग गियर कैसे एक्टिवेट हो। कैप्टन ने वही किया। प्लेन अब ऑटो पायलट पर था और टीम सॉल्यूशन ढूंढने में लगी थी। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। एक कैप्टन का हाथ गलती से ऑटो पायलट के लीवर पर लग गया और बिना किसी को पता चले प्लेन ऑटो पायलट से बाहर आ चुका था। किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। प्लेन अब धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रहा था। उस फ्लाइट में 2 पायलट्स थे,
10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 163 पैसेंजर। अब सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड में बदलने वाला था। प्लेन अपने फुल स्पीड में ज़मीन की तरफ क्रैश हो गया और कोई भी कोशिश उसे बचा नहीं पाई। फ्लाइट 401 क्रैश हो चुकी थी। कॉकपिट के सभी क्रू मेंबर इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि पहचान पाना नामुमकिन था। 10 फ्लाइट अटेंडेंट में से 2 की तुरंत ही मौत हो गई और 163 पैसेंजर में से सिर्फ 75 ही जिंदा बचे। आज भी इस एविएशन हिस्ट्री का सबसे डरावना हादसा माना जाता है, जहां सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक ने इतनी जिंदगियां छीन ली। लेकिन गाइस, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे जैसे फ़्लाइट 401 की खबरें मीडिया से गायब होने लगी, वैसे वैसे एयरलाइंस स्टाफ के बीच अजीब अजीब बातें सुनने को मिलने लगी। लोग कहने लगे शायद वो कैप्टन आज भी अपनी अधूरी फ्लाइट कंप्लीट कर रहा है। वक्त बीतता गया, लोग हादसे को भूलने लगे। एयरलाइंस कंपनी भी सोचने लगी अब काफ़ी समय हो चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गाइस, जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहे थे वो अब उनके साथ ही उड़ान भरने वाला था। कंपनी ने फ़्लाइट 401 के जो बचे कुचले पार्ट्स थे, जैसे सीट, कंट्रोल पैनल, इंटीरियर पार्ट्स, उन्हें निकाल कर दूसरी फ़्लाइट्स में लगा दिया गया। और जिस फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा यह पार्ट यूज़ हुआ वही बन गई वो फ़्लाइट्स जहाँ से सब शुरू हुआ। जिन फ़्लाइट्स में फ़्लाइट 401 के स्पेयर पार्ट्स लगे थे, सबसे ज़्यादा पार्ट्स फ़्लाइट्स 318 में यूज़ हुआ। कंपनी ने टेस्ट किया, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। टेक ऑफ के वक्त भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आया। कई दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर शुरू हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो किसी के भी समझ के बाहर थी। पैसेंजर्स कहने लगे जब हम सीट पर बैठते थे तो लगा जैसे कोई हमारे बगल में बैठा हो, लेकिन जब देखा तो सीट एकदम खाली थी। और ये सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार अलग अलग फ्लाइट्स में अलग अलग लोगों ने सेम चीज़ महसूस किया। और ये सब सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, क्रू मेंबर और फ्लाइट अटेंडेंट्स भी कह रहे थे। यह घटना थी फ्लाइट 318 की एक रात की। एक एयर होस्टेस जो हमेशा की तरह सभी पैसेंजर को सर्व कर रही थी, अचानक उसका ध्यान फ्लाइट के खाली सीट की तरफ गया। वो सीट अक्सर खाली ही रहती थी, लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि जैसे वहाँ कोई बैठा हो और वो शख्स उसे कुछ ऑर्डर दे रहा था। उसकी यूनिफॉर्म देखकर एयर होस्टेस एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो कोई पैसेंजर नहीं बल्कि उसी फ्लाइट का पायलट लग रहा था। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत अपने आप को संभाल कर कॉकपिट की तरफ भागी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कॉकपिट में दोनों पायलट अपनी सीट पर बैठे थे, सेफ, अलाइव, बिल्कुल ठीक। तो अब सवाल था, तो फिर वो कौन था जो पैसेंजर सीट पर पायलट बनकर बैठा था? डर के मारे कांपती हुई एयर होस्टेस वापस उसी सीट के पास गई, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा और वो अधूरी नज़रें जिन्हें वो आज तक नहीं भूल पाई। एयर होस्टेस वापस गई उसी सीट के पास जहाँ उसने उस पायलट को बैठा देखा था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। बस एक खाली सीट, सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक। कंफ्यूज और डरी हुई एयर होस्टेस ने तुरंत उस सीट के पास बैठे एक पैसेंजर से पूछा, जो पायलट यहाँ बैठा था वो कहाँ गया? पैसेंजर ने उसकी तरफ देखा और बोला, कौन पायलट? यहाँ तो कोई बैठा नहीं था। एयर होस्टेस चौंक गई। उसने कहा, नहीं, मैं अभी अभी उनसे बात करके आई हूँ। तभी उस पैसेंजर ने धीरे से कहा, हाँ, मैं आपको देखा था, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर रही थी। आप तो बस अपने आप से बात कर रही थी। मुझे लगा आप कोई प्रैक्टिस कर रही होंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब एयर होस्टेस के पैर बिल्कुल नम हो गए थे, क्योंकि उसे याद था वो चेहरा, वो यूनिफॉर्म और वो आंखें जो वो कभी भूल नहीं सकती। और गाइस, उस वक्त उसे ये नहीं पता था जिसे वो बात कर रही थी वो तो कई महीने पहले ही मर चुका था। वो पैसेंजर अब एयर होस्टेस को अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो कुछ पूछना चाह रहा हो। आप किससे बात कर रही थी? उसने धीरे से कहा, मैम, मैंने आपको देखा, आप आई, बात की और चली गई।
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एयर हॉस्टेस अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे पूरा यकीन था उसने किसी को वहाँ देखा था, एक आदमी जिसके पास पायलट की यूनिफॉर्म थी, जिसने उसे कुछ ऑर्डर दिया था, जिससे उसने आंखों में आंखें डाल कर बात की थी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि उसे लग रहा था, क्या मैं सच में किसी से मिली थी या ये सब कुछ वहम था मेरा। उसने खुद को शांत किया पहले और सीधा दूसरी एयर होस्टेस के पास गई और उनसे पूछी, क्या तुमने कुछ देर पहले यहाँ एक आदमी को देखा था पायलट की यूनिफॉर्म में? दूसरी एयर होस्टेस ने कुछ सोचा, फिर बोला, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन आज सुबह की एक रिपोर्ट सुनी थी, इसी सीट पर बैठा एक आदमी जिसे देखकर एक क्रू मेंबर बेहोश हो गई थी। अब पहले ही एयर होस्टेस के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो कोई पैसेंजर नहीं था, शायद वो वही था, फ्लाइट 401 का मर चुका पायलट एल्बर्ट। धीरे धीरे वो एयर होस्टेस अकेले नहीं रही, बाकी क्रू मेंबर और हॉस्टेस ने भी यही कंफर्म किया। जब भी हम उस सीट के पास जाते थे, हमें भी लगता था जैसे कोई है, लेकिन जैसे ही पास जाते वो गायब हो जाता। और गाइस, ये सब सिर्फ एक ही फ्लाइट में नहीं हो रहा था, ये बातें अब पूरे स्टाफ मेंबर में फैलने लगी थी। सब कहने लगे, एक स्पेसिफिक फ्लाइट है जहाँ एक पायलट की आत्मा बार बार दिखती है, वो पायलट जो अब जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। स्टाफ के बीच में एक डर सा घुस गया था, जो भी उस फ्लाइट पे ड्यूटी करता वो किसी न किसी भूतिया घटना का शिकार बनता। कभी कॉकपिट में अजीब आवाज़ें, कभी सिस्टम का खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाना, कभी सीट के पीछे किसी की परछाई दिखती, और सबसे डरावना, पायलट की यूनिफॉर्म में एक आधी जली शांत सी परछाई। डर इतना बढ़ गया था कि लोग उस फ्लाइट पर ड्यूटी लेने से मना करने लगे। कंपनी को मजबूरन वो फ्लाइट को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन गाइस, भूतों को क्या फ़र्क पड़ता है, फ्लाइट उड़ रही है या नहीं। एक सिंपल सी बात है, भूत प्रेत की कहानी पर कोई आसानी से यकीन नहीं करता। लोग कहते हैं जब तक अपनी आंखों से ना देखो सब अफवाह। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसमें सबकी सोच हिल गई। ये था मामला फ्लाइट 318 का। फ्लाइट अपने नॉर्मल रूट पे नॉर्मल टाइम पे उड़ रही थी। जैसे मैंने पहले बताया, इस फ्लाइट में इतना डर फैल चुका था कि ज़्यादातर वक्त ये फ़्लाइट आधी खाली ही रहती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो भूत वहम है कहने वाले को भी चुप करा गया। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी एक पैसेंजर की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वो चिल्लाया जोरों से, वो आदमी वही बैठा है। उसने मुझे घूरा और कहा, यह फ्लाइट आज लैंड नहीं करेगी। एयर होस्टेस भाग कर उसके पास पहुंची। उसने पूछा, कौन आदमी? वो पैसेंजर कांपते हुए सीट की तरफ इशारा करता है, लेकिन गाइस, वहाँ कोई नहीं था। और यहाँ से शुरू होती है फ्लाइट 318 की सबसे खौफनाक रात का खेल। फ्लाइट जो हमेशा खाली चला करती थी, उस दिन पूरी भरी हुई थी। समर वेकेशंस चल रहे थे और फ्लाइट 318 फुल थी। इस फ्लाइट में एक और एयर होस्टेस थी जिसका नाम था फाय मेरीवेदर। उसके पास 180 पैसेंजर के लिए खाना सर्व करने का जिम्मा था और सिर्फ 2 घंटे का वक्त। वो पूरी मेहनत से काम में लग गई। बाकी क्रू मेंबर्स भी बिजी थे। देखा है तो सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जब डिनर सर्व हो गया और ड्यूटी लगभग ख़त्म होने को ही थी, फाय ने एक कर्टेन हटाकर जैसे ही केबिन की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा केबिन सन्नाटा, डिम लाइट्स ऑन थे और हर पैसेंजर एक ही डायरेक्शन में देख रहा था। एक टक, बिना पलके झपकाए। कोई बात नहीं कर रहा, कोई मूव नहीं कर रहा, जैसे पूरी फ्लाइट जीते जी मर चुकी हो। फाय समझ नहीं पाई पहले। उसने एक क्रू से पूछा, क्या सब ठीक है? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ इतना सुना, शायद वो वापस आ गया है। फाय को लगा सब सो गया है। कुछ लोग धीमी आवाज़ों में बात कर रहे थे, बाकी केविन शांत था। उसने सोचा
बस सिर्फ एक काम बचा है, खाना गर्म करना, और जब तक कोई बाहर नहीं आता उसे ही जाना पड़ेगा। वो अकेले ही ओवन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जैसे ही उसने ओवन का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नज़र ओवन के गिलास पर पड़ी। और गाइस, उस गिलास में उसे अपनी परछाई नहीं, किसी और की परछाई दिख रही थी। एक इंसान जो ओवन के सामने खड़ा था, उसकी यूनिफॉर्म, जला हुआ चेहरा और आंखें जो सीधा फाय को घूर रही थी। शायद वो कुछ कह रहा था धीमी गूंजती हुई आवाज में, संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। फाय वहीं जम गई थी। उसका पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीग गया था। उसने झट से न पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, और दोबारा ओवन की तरफ देखा। अब वहां सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी। लेकिन उस वार्निंग ने उसे हिला कर रख दिया था, क्योंकि जो उसने देखा वो सपना नहीं था, वो था फ्लाइट 401 का वही पायलट। फाय अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस ओवन के गिलास में उस रिफ्लेक्शन को देख रही थी जो बार बार वही कह रहा था, संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। उसकी आंखें एकटक उस रिफ्लेक्शन में टिकी थी, चेहरा उसका पूरा पत्थर बन चुका था। और कुछ देर बाद जैसे किसी झटके से वो होश में आई। वो कांपते हुए पीछे हटी और सीधा फ्लाइट इंजीनियर के पास भाग गई। गाइस, ऐसे इंसिडेंट पर कोई आसानी से भरोसा नहीं करता, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। फाय ने सब कुछ बताया, रिफ्लेक्शन, वार्निंग, जला हुआ चेहरा, ईच एंड एवरीथिंग। इंजीनियर पहले शॉक हुआ, फिर खामोशी से उसके साथ ओवन तक गया, और जैसे ही उसने भी वो रिफ्लेक्शन देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, हाँ, मुझे भी दिख रहा है, और जो ये कह रहा है शायद हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्लाइट इंजीनियर ओवन को देख रहा था। उसके चेहरे पर शौक नहीं, पहचान थी। धीरे से बोला, इस शख्स को मैं जानता हूँ, यह मेरा दोस्त था, हम दोनों साथ में फ्लाइट 401 में काम करते थे। फाय उसकी आंखों में देख रही थी, और अब वो समझ गई थी ये कोई आत्मा नहीं, ये वार्निंग देने आया एक इंसान है। लेकिन गाइस, सिर्फ ये दो लोग ही नहीं जिन्होंने उस परछाई को देखा। जब जब लोग उस पैसेज से गुजरे, हर किसी ने उस जले हुए आदमी को देखा। एयर हॉस्टेस रुक सी गई, अटेंडेंट कांप गए, क्योंकि अब वो परछाई बोल भी रही थी और सब सुन भी पा रहे थे। सावधान रहो, इस फ्लाइट में एक चिंगारी है जो आग बन सकती है। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, अब आवाज़ भी गूंज रही थी, केबिन में, दरवाज़ों पर, वॉल के पीछे। और अब सवाल ये नहीं था कि ये सब सच है या इमेजिनेशन। सवाल सिर्फ एक था, क्या ये वार्निंग किसी की जान बचाने आई है? गाइस, अब ये कहानी सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रही थी। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, यूजुअली भूत सिर्फ एक बंदे को दिखता है और बाकी लोग उसे पागल समझते हैं। लेकिन फ्लाइट 318 का केस ही कुछ और था। यहाँ लगभग हर पैसेंजर ने देखा था वो रिफ्लेक्शन, वो परछाई, वो इंसान जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। और सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने उस आवाज़ को भी सुना। वो आवाज़ जो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, वो गूंज रही थी कोनों से, कर्टन के पीछे, लॉकर के बीच, संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। फाइव मेरीवेदर, फ्लाइट इंजीनियर, क्रू मेंबर और अब पैसेंजर्स भी, सबको महसूस हुआ कुछ बड़ा होने वाला है। उस रिफ्लेक्शन में जो आदमी था उसने पहले ही वार्न किया था, इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। उसकी बातों को सीरियस लिया गया। अब फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत एडवाइस किया, इस फ्लाइट को जल्दी लैंड करो, और फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उतारा गया और तुरंत ही सर्विसिंग के लिए भेज दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ काफ़ी शॉकिंग है। तो गाइस, जब फ्लाइट की सर्विसिंग ख़त्म हुई, उसमें कोई फॉल्ट नहीं निकला। सर्विसिंग टीम ने क्लियर बोला, प्लेन बिल्कुल ठीक है, दोबारा उड़ा सकते हो। और फिर प्लेन को फिर से हवा में भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही फ्लाइट ने पहला टेक ऑफ किया, तभी कुछ ऐसा हुआ जो हर किसी को शॉक कर गया। प्लेन हवा में ही सडनली बंद हो गया। इंजन, सिस्टम, पूरा पावर एकदम से फेल। प्लेन एकदम साइलेंस में था। पायलट, को पायलट, क्रू सब मिलके प्लेन को दोबारा स्टार्ट करने लगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो प्लेन जिसके बारे में सर्विसिंग रिपोर्ट ने एकदम से कहा था एब्सोल्युटली नॉर्मल, अब मौत के ऊपर झूल रहा था। लेकिन गाइस, इस बार फ़र्क ये था, अब सबको यह याद था डोंट रेपो की वार्निंग।
इस फ्लाइट में आग लग सकता है। और शायद उस आग का मतलब सिर्फ फ्लेम नहीं था, बल्कि वो सिस्टम फेलियर था जो आज 100 प्लस लोगों की जान ले सकता था। अब फ्लाइट के अंदर ना कोई टेक्निकल टीम थी, ना कोई एआई सिस्टम जो रीस्टार्ट करे। गाइस, वक्त तब रुक गया था, प्लेन हवा में था, सिस्टम फेल हो चुका था और सब बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर ने क्लियरली बोला, अगर इंजन पर ज़्यादा प्रेशर दिया तो आग लग सकती है, और सब खत्म। उस मोमेंट पे सबको एक बात याद आई, डोन ट्रिपो की वार्निंग। वही डोन जो फ्लाइट 401 के क्रैश में मर गया था, जिसकी आवाज़, जिसकी रिफ्लेक्शन अब एक सच बन चुकी थी। और गाइस, फिर एक चमत्कार हुआ। ना कोई सिस्टम रीसेट हुआ, ना कोई मैनुअल ओवरराइड। फ्लाइट का इंजन खुद ब खुद ऑन हो गया, लाइट वापस आ गई। पायलट ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया, वी आर बैक ऑनलाइन अटेम्प्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। और फिर फ्लाइट को सेफली लैंड कर लिया गया। हर एक सांस भारी थी, लेकिन सब जिंदा थे। डोन ट्रिपो की वार्निंग सिर्फ एक बार की नहीं थी। अब तो लगभग हर फ्लाइट अटेंडेंट, हर एयर होस्टेस किसी न किसी सिग्नल को फील करने लगी थी। कभी ओवन के ग्लास में रिफ्लेक्शन, कभी एक हल्की सी आवाज़, या कभी एक सिंपल सा मैसेज, संभल के रहना, कुछ गड़बड़ है। और इन वार्निंग की वजह से हजारों लोग हर बार बचते गए। सोचो, फ्लाइट 401 क्रैश एक छोटी सी गलती से हुआ और उसी क्रैश में मर गया एक इंजीनियर। अब मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कंपनी ने एक फाइनल हिस्टोरिक डिसीजन लिया, जितनी भी फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के पार्ट्स लगे हैं उन्हें तुरंत हटा दो। क्यों? क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं, यह एक सच था। क्योंकि एक डर हमेशा था, शायद वो आत्माएं उन पार्ट्स में ही छिपा है, और अगर टाइम पे उन्हें नहीं हटाया गया तो वो लोगों को हर्ट भी कर सकती है। फ्लाइट 318 में एक क्रू मेंबर था, एक रिलीजियस इंसान, संत, स्पिरिचुअल, बिलीफ में गहरा। जब सब थक गए, सिस्टम फेल हो चुका था, तब सबने उसे एक बात बोली, हमने सब ट्राई कर लिया, अब बस एक ही ऑप्शन है, हॉली वाटर। फ्लाइट 318 के फाइनल जर्नी के बाद वो रिलीजियस क्रू मेंबर आगे आया। उसने बोला, अब वक्त आ गया है एग्जॉस्शन का, प्योरीफिकेशन। हर कॉर्नर में हॉली वाटर छिड़का गया, हर सीट, हर रिफ्लेक्टिव सरफेस प्योरीफाई किया गया, प्रेयर्स बोली गई। और फिर गाइस, एक चमत्कार हुआ। उस दिन के बाद फ्लाइट 318 में कभी कोई आत्मा नहीं दिखी, ना कोई रिफ्लेक्शन, ना कोई आवाज़, ना कोई वार्निंग। शायद डोन ट्रिपो और बाकी आत्माओं को शांति मिल गई थी। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हुई? तो शायद नहीं, क्योंकि अब भी फ्लाइट 401 के पार्ट्स कई और फ्लाइट्स में मौजूद है, और हो सकता है किसी रिसेंट फ्लाइट में फिर से वो रिफ्लेक्शन दिखा गया हो। गाइस, अब ज़रा सोचो, क्या आपने कभी किसी ऐसे फ़्लाइट में ट्रैवल किया है जहाँ बिना एसी के ठंड लगती हो, गूज़बम्प्स आते हो? तो हो सकता है आप जिस सीट पे बैठे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लाइट 401 के कोई पार्ट्स लगे हो। इंटरनेट पे ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जहाँ लोगों ने लिखा है, मुझे लगा कोई मेरे बगल में बैठा है, लेकिन जब देखा वहाँ कोई नहीं था। शायद इसी वजह से फ्लाइट 401 की कहानी एविएशन हिस्ट्री की सबसे हॉरिफाइंग और पेनफुल कहानी बन चुकी है। तो गाइस, वीडियो के एंड में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी भी आप किसी फ़्लाइट पे हो और कोई अनजान इंसान आकर आपसे अजीब सी बात करे, जैसे इस प्लेन में कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, संभल कर रहना, तो उसे पागल मत समझना। क्योंकि क्या पता वो इंसान ही ना हो, वो हो फ्लाइट 401 का डॉन ट्रिपो, जो सिर्फ एक बार और किसी की जान बचाने लौट आया हो।